ईरान से इस वक्त एक बेहद अहम खबर सामने आई है जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई के इंतकाल के बाद ईरान ने उनके बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया है। इस फैसले को सिर्फ एक लीडर की ताजपोशी नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में धमकी भरे लहजे में कहा था कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उनकी मर्जी के बिना नहीं बन पाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की इन धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए दुनिया के सामने साफ कर दिया कि उसके मुल्क का फैसला तेहरान में होगा, वॉशिंगटन में नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 मौलवियों पर मुश्तमिल एक अहम बॉडी ने आधिकारिक तौर पर 56 साल के मुस्तफा खामेनेई को इस्लामिक रेवोल्यूशन का नया रहबर और ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर घोषित किया है। यह फैसला आयतुल्लाह अली खामेनेई के इंतकाल के महज एक हफ्ते बाद लिया गया। जैसे ही इस फैसले का ऐलान हुआ, ईरान की फौज और खास तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने तुरंत नए सुप्रीम लीडर के लिए वफादारी का ऐलान कर दिया। IRGC की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की फौज नए रहबर के हर हुक्म पर अमल करने और मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि ईरान के कई बड़े शहरों और कस्बों में लोग भी सड़कों पर उतर आए और नए सुप्रीम लीडर के लिए वफादारी और समर्थन का इजहार किया। मुस्तफा खामेनेई लंबे समय से ईरान की सियासत और अहम फैसलों में एक्टिव रहे हैं और उन्हें अपने वालिद की सियासी सोच और रणनीति का करीबी माना जाता है। उधर अमेरिका की तरफ से भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव से खुश नहीं हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि ईरान का नया नेता उनकी मंजूरी के बिना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट के मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुस्तफा खामेनेई की ताजपोशी असल में अमेरिका और इजराइल के लिए एक खुला संदेश है। मतलब साफ है, अगर एक खामेनेई को रास्ते से हटाया भी जाता है तो ईरान दूसरा खामेनेई सामने ले आएगा। इसी दौरान ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान और एल्बोर्स इलाके में कई तेल डिपो और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालात पर काबू पा लिया गया है और देश के पास फ्यूल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर जंग जारी रहती है तो ईरान कम से कम 6 महीने तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार और जबरदस्त लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। उनके मुताबिक अब तक इलाके में 200 से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान के सिक्योरिटी हलकों की तरफ से यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनके लीडर की शहादत का बदला लेना पड़ा तो वह हर हाल में लिया जाएगा। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट के हालात तेजी से बदल रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद ईरान की लीडरशिप और फौज पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव और भी तेज होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।